स्वागत है सम्राट क्लासेस बाय अरुण में। मैं अरुण सुग्रीव कुशवाहा। आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। तो सबसे पहले हम समय सारणी बनाएं। कैसे बनाएं? जैसे रोज पढ़ाई का एक फिक्स समय रखें कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक ये विषय पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर दूसरा नंबर, कठिन विषय सुबह पढ़ें और आसान शाम को पढ़ें। इसके बाद तीसरा नंबर रहेगा जो समय सारणी में बनाएं कि हर विषय के लिए छोटे छोटे स्लॉट बनाएं। मतलब कि आपको टारगेट रखना कि आज मुझे इतने टॉपिक इतने समय में क्लियर करना ही करना है। इसके बाद सिलेबस और पैटर्न को समझें। तो उससे पहले क्या समझें, देखिए। तो सबसे पहले बोर्ड का पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह से देखें। और दूसरा नंबर है किस अध्याय से कितने नंबर आते हैं इसका विश्लेषण जरूर करें। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार चीज़ें पढ़ते रहते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि उस वाले टॉपिक से कम नंबर का आना है। और अगर आना 4 नंबर का है तो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो 1 नंबर वाले, अगर 1 नंबर का आना तो पढ़ रहे हो 4 नंबर वाले। तो इस तरह में आपकी तैयारी जो रहती है वो पीछे रहती है। और जो टॉपर रहते हैं वो स्मार्ट तैयारी इसी तरह से करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। और जो एग्ज़ाम कम से कम 2 से 3 सालों का एग्जाम पैटर्न देखिए कि कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं और किस अध्याय से कितने नंबर का आ रहे हैं, इसका ज़रूर विश्लेषण कर लें। इसके बाद एनसीईआरटी जो बुक होती है, जो आपको विद्यालय से मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल से, या फिर जो बाज़ार में रहती है एनसीईआरटी किताबें, उनको अध्ययन करें क्योंकि हमको पूरा फ़ोकस एनसीईआरटी में ही करना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनते हैं। तो बोर्ड में अधिकतर प्रश्न एनसीईआरटी आधारित होते हैं, जैसे कि गतिविधियाँ और इन टेक्स्ट प्रश्न ज़रूर करें, है ना। तो कुल मिलाकर आपको जितने भी प्रश्न देखने हैं और जितना भी अध्ययन करना है, गहन विश्लेषण करना है, वो एनसीईआरटी किताब पर ही फ़ोकस करना है। इसके बाद नोट्स बनाकर पढ़ें। कैसे? जैसे छोटे-छोटे शॉर्ट्स नोट्स बनाएँ। क्या रहता है कि चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स में अच्छी चीज़ें लिखें ताकि कम समय में अधिक चीज़ें लिख सकें। और दूसरा नंबर, सूत्र, परिभाषाएँ, तिथियाँ, आरेख यानी जो आलेख होते हैं आदि नोट करें, है ना? यानी सूत्र जैसे रहते हैं तो आप किसी पाठ का मैथ लगा रहे हो तो सूत्र पहले पढ़ें, है ना? सूत्र को याद करें, उसकी परिभाषाएँ छोटी-छोटी याद करें। जो तिथियाँ रहती हैं, जैसे आपका हमने बताया था कि पाठ 1 गणित में जैसे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं। अब उनका कार्यकाल क्या रहा, तो 1777 से 1885 रहा। सॉरी, 1840-45 के लगभग कुछ इस रहा है। तो उसको देख लीजिएगा, ऐसे मतलब सन आपको देखना है। इसके बाद अंतिम समय में सही यही नोट्स बहुत काम में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने छोटे-छोटे नोट्स बनाए हैं और अगर आपको चाहिए नोट्स बनाना, अगर नहीं आ रहा है, आपको अगर किसी प्रकार समस्या है तो कमेंट ज़रूर करें। हम आपको शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर बना कर देंगे प्रत्येक विषय का और प्रत्येक टॉपिक का। अब आपको कमेंट में देना कि कौन-सा टॉपिक आपको लेना है, कौन से टॉपिक के नोट्स चाहिए, आपको तुरंत नोट्स अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अंतिम समय में नोट्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा क्या रहता है, परीक्षा टाइम में रिवीजन में ये नोट्स बहुत काम में आती हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हल करें। पिछले 5 से 10 सालों के बीच के जो प्रश्न पत्र हैं उनको ज़रूर हल करें। इसके बाद मॉक टेस्ट टाइम पर लेकर दें, है ना। इससे टाइम मैनेजमेंट और स्पीड दोनों बढ़ती है। कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि आप पुराने पेपरों का अध्ययन ज़रूर करें। साथ में मॉक टेस्ट मतलब कि आप जैसे ऑब्जेक्टिव हैं और इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन हैं, इनका टेस्ट देते रहें। और अगर आपके 2 से 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन हैं तो उनको भी अभ्यास में करें, है ना। उसमें एक स्लॉट बनाएँ कि मुझे इतना प्रश्न आज इतने दिन में हल करने हैं, नहीं हो रहा है तो उसको आप प्रैक्टिस करें। तो इससे स्पीड बनेगी और आपका टाइम मैनेजमेंट भी बना रहेगा। इसके बाद कमज़ोर विषय पर ध्यान दें। रोज़ से 30 से 45 मिनट कमज़ोर विषय का या अध्याय को दें और किसी भी टॉपिक को अधूरा ना छोड़ें। जैसे आप मान लीजिए पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 पूरा एक तरफ से पढ़िए, उसको बीच में छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। बस वहाँ से तैयारी, अगर आपने सोचा कि मैं आज आधा कर लूँ, कल आधा कर लूँगा, तो निश्चित तौर पे आपको कल फिर वही से शुरुआत से प्रारंभ करनी पड़ जाएगी क्योंकि आपने पूरा उस टॉपिक को क्लियर नहीं किया था। इसके बाद लिख कर पढ़ने की आदत डालें। जितना लिख कर पढ़ेंगे उतना जल्दी याद रहेगा। और गणित, विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों में लिखकर अभ्यास ज़रूर करें क्योंकि ये ऐसे विषय हैं कि ये आपसे निश्चित तौर पे भूलेंगे ही भूलेंगे, है ना। लेकिन अगर आपने लिख कर उनको प्रैक्टिस किया है तो अगर याद, मानिए अगर आपको किसी प्रकार से भूल भी गया ना, तो लिखते समय ज़रूर याद आ जाता है। इसके बाद हेल्दी लाइफ़स्टाइल हो, कैसे हो? 7 से 8 घंटे की नींद लें। ऐसा नहीं कि आपकी नींद पूरी ना हो और पेपर टाइम में जाकर बीमार पड़ जाएँ, है ना। जंक फूड कम करें और हल्का भोजन खाएँ। इससे क्या होगा, आपकी फ़िटनेस बनी रहेगी। और हर 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, इससे दिमाग ताज़ा रहता है। यानी आपने 1 घंटा पढ़ा, 5 से 10 मिनट का ब्रेक कर लीजिए, फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर 5 से 10 मिनट ब्रेक कर लीजिए, है ना? इसके बाद पॉज़िटिव रहें, तनाव से बचें। टॉपर वही बनता है जो शांत और संतुलित रहता है। अपने आप को रोज़ मोटिवेट करें, हाँ, मैं कर सकता हूँ। यानी कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई बोल देता है कि ये नहीं कर सकते हो, टॉपर करने के लिए इतना चीज़ें होनी चाहिए, उतनी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सब से
दूर रहना और अपने लिए हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना कि नहीं, मैं कर सकता हूँ और पूरा करने का प्रयास करूँगा। इसके बाद परीक्षा के टाइम की बात करें तो आसान प्रश्न पहले ही हल करें, उत्तर साफ-सुथरे व बिंदुवार लिखें, आरेख व ग्राफ लेबलिंग के साथ बनाएँ, पेपर जमा करने से पहले 5 मिनट रिवीजन करें, है ना? ठीक है? और आप हमारे सम्राट क्लासेस बाय अरुण की तरफ से आगामी बोर्ड परीक्षा में सफलता के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उम्मीद करेंगे कि वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो अगर पसंद भी आया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो नोट्स अगर आपको चाहिए किसी प्रकार के तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।